हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल फैमिली स्टडी विद नाजिम में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संविधान की प्रस्तावना की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड। अक्सर बीपीएससी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड, हमने लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि प्रस्तावना की क्या पृष्ठभूमि होती है। हमने इससे पहली वाली वीडियो में सब कवर कर रखा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ आप सबसे पहले वो वीडियो देखिए। और फ्रेंड्स, हमने देखा था कि संविधान की प्रस्तावना क्या होती है और इसकी क्या पृष्ठभूमि रही है। हमने सब आपको अच्छे से डिटेल में बताया गया। तो फ्रेंड, सबसे पहले आप वो वीडियो देखिए, तभी आपको यहाँ पर अच्छे से समझ आएगा। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है कि प्रस्तावना का क्या महत्व है और क्या क्या हमारे प्रस्तावना को लेकर जो भी बुद्धिजीवी लोग थे उनके क्या स्टेटमेंट थे, क्योंकि वहाँ से भी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है, इसके क्या सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय आए हैं वो क्या रहे हैं। तो वो ही सब हम आज डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड, हम उतना ही डिस्कस करेंगे जितना हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, ताकि आपके क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाए। तो फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, आज का फर्स्ट है, देखिए सबसे पहले हम देखेंगे प्रस्तावना हमारे संविधान का आधार है। इसमें संविधान की महान और आदर्श सोच उल्लिखित है। इसके अलावा ये संविधान की नींव रखने वालों के सपने और अभिलाषाओं को पूरा करती है। यानी कि जैसे कि हमारे संविधान को बनाने वाले संविधान सभा में जो लोग थे, जो सदस्य थे, वो कैसे जिस तरीके के संविधान को बनाना चाहते थे, उनके सपनों के यानी कि उनके सपने और अभिलाषाओं को पूरा करती है संविधान की प्रस्तावना। हम संविधान की प्रस्तावना पढ़कर संविधान की प्रकृति यानी कि यहाँ पर कैसा शासन होगा भारत का, जनता को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, किस तरीके का हमारा राष्ट्र होगा, वो सब हम पता लगा सकते हैं। तो फ्रेंड, देखिए प्रस्तावना को लेकर जो विभिन्न मत हैं महत्वपूर्ण, जो कि अक्सर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हम देखेंगे। देखिए सर्वप्रथम है के एम मुंशी, जो कि कहते हैं कि हमारे संविधान की जो हमारे भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो हमारे संप्रभु प्रजातंत्र गणतंत्र की क्या है फ्रेंड, जन्म कुंडली है। तो फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है। बात करते हैं फ्रेंड सेकंड है सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, क्या बोलते हैं कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक, देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दीर्घकालिक सपनों का विचार है। तो फ्रेंड, अक्सर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ये भी याद रखना है। फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। तो फ्रेंड, यहाँ से आप अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं और बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको चीज़ें काफ़ी अच्छे तरीके से याद हो जाएंगी। थर्ड पॉइंट है, संविधान सभा के एक अन्य सदस्य और थे फ्रेंड, उनका नाम था पंडित ठाकुरदास भार्गव। इन्होंने क्या बोला फ्रेंड्स, इन्होंने बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें करी हैं और अक्सर एग्जाम में यहीं से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन्होंने कहा था कि संविधान की प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है। इन्होंने क्या बोला था कि प्रस्तावना जो है वो सबसे सम्मानित भाग है। फ्रेंड, किसका सम्मानित भाग है, वो संविधान का सबसे सम्मानित भाग। क्या किसे बताया उन्होंने, संविधान की प्रस्तावना को बताया और बोला यह संविधान की आत्मा है, ये संविधान की आत्मा है और ये संविधान की कुंजी है। यह एक उचित स्थान है जहाँ से कोई भी संविधान का मूल्यांकन कर सकता है। तो फ्रेंड्स, देखिए इन्होंने काफ़ी अच्छे पॉइंट्स यहाँ पर बोले हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से प्रशंसा की है संविधान की प्रस्तावना की। तो यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ अंग्रेज़ी राजनीति शास्त्र की। देखिए ये बहुत ज़्यादा फेमस थे, कौन थे, सर ऑर्नेस्ट बार्कर। इन्होंने क्या बोला कि जिन्होंने भी संविधान की प्रस्तावना को बनाया वह सभी लोग क्या थे, वे सभी लोग बुद्धिजीवी थे, यानी कि काफ़ी इंटेलिजेंट लोग थे जिन्होंने संविधान की प्रस्तावना को बनाया। अब बात आती है यहाँ पर, इन्होंने क्या बोला, वह प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहते हैं। कुंजी नोट किसे कहते हैं फ्रेंड्स, संविधान की प्रस्तावना को इन्होंने क्या बताया, कुंजी नोट बताया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये आप ध्यान रखिएगा। और किसने बोला फ्रेंड, ये बोला सर ऑर्नेस्ट बार्कर ने बोला कि संविधान की प्रस्तावना कुंजी नोट है। बात करते हैं फ्रेंड नेक्स्ट। तो फ्रेंड नेक्स्ट है, देखिए ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है। जो पूर्व न्यायाधीश थे उन्होंने क्या बोला था, एम हयातुल्लाह ने, वो मानते थे कि प्रस्तावना अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा के समान है, यानी कि अमेरिका की जो फ्रीडम है वो हमारी संविधान की प्रस्तावना के समान है। फ्रेंड्स, इन्होंने ये बोला था, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है ये। बात करते हैं फ्रेंड नेक्स्ट। तो फ्रेंड नेक्स्ट है, अब बात हम करेंगे कि क्या संविधान की प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है, भाग है या नहीं है। तो फ्रेंड यहाँ पर हम
कौन होते हैं डिसाइड करने वाले, ये तो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर रखा था। तो फ्रेंड यहाँ पर हम यही देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या अपने निर्णय दिए। तो सर्वप्रथम बेरुवाड़ी संघ मामला 1960 में गया, और वहाँ पर फ्रेंड्स यहाँ पर मैं पूरा आपको केस डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ, बस आपको मैं इतना बता रहा हूँ कि निर्णय क्या क्या निकले, ताकि जिससे आपका क्वेश्चन एग्जाम में ठीक हो। तो फ्रेंड उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। 1960 में बेरुवाड़ी संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। तो फ्रेंड यहाँ पर आपसे मालूम कर सकता है कि किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। तो वो कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा बेरुवाड़ी संघ मामला 1960। ये भी आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं फ्रेंड सेकंड। तो फ्रेंड सेकंड में क्या करा, देखिए बेरुवाड़ी संघ मामला 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि संविधान का ये भाग नहीं है प्रस्तावना, परंतु केशवानंद भारती मामले में यानी कि 1973 में फ्रेंड्स 1973 में आया था केशवानंद भारती मामला, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रस्तावना भाग है, संविधान का भाग है। फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ से निर्णय निकल के आया था। देखिए केशवानंद भारती मामला 1973 में उच्चतम न्यायालय ने पूर्व व्याख्या को अस्वीकार कर दिया। यानी कि यहाँ से हमें पता चलता है कि उच्चतम न्यायालय को यह अधिकार है कि वो अपने फैसले के खिलाफ भी जा सकता है। तो उसने क्या कहा कि प्रस्तावना भी संविधान का एक भाग है। फ्रेंड्स यहाँ से आपको ये याद रखना है। फिर ऐसी एक और मामला है जिसे हम जानते हैं LIC ऑफ इंडिया मामला 1995 में। तो फ्रेंड यहाँ पर भी पुणे उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है। तो फ्रेंड यहाँ से आप ये 3-4 पॉइंट्स जो भी बन रहे हैं ये आप याद रखिए, अक्सर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फ्रेंड चलिए यहाँ से हम देखते हैं कुछ क्वेश्चनों को। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हैं। तो फ्रेंड फर्स्ट क्वेश्चन है कि किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संप्रभु प्रजातंत्र गणतंत्र की जनकुंडली कहा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा M मुंशी, यानी कि M मुंशी द्वारा बोला गया था कि हमारी जो संविधान की प्रस्तावना है वो संप्रभु प्रजातंत्र गणतंत्र की जन्म कुंडली है। बात करते हैं फ्रेंड सेकंड क्वेश्चन। तो फ्रेंड यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कुंजी नोट कहा। मैंने अभी आपको बताया था किसने बोला था, ये बोला था सर अर्नेस्ट बारकर ने। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर E। आपको ये याद रखना है। तो फ्रेंड यहाँ से आपको पता चल गया कि किस तरीके से हमारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड वही मैंने यहाँ पर कवर करा है जिनसे आपके क्वेश्चन सही हो जाए। तो फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन हुआ। तो फ्रेंड सबसे पहला संशोधन क्या हुआ था, 42वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में क्या हुआ था, संशोधन हुआ था 1976 में। तो फ्रेंड वहाँ पर हमारे कौन कौन से वर्ड जोड़े गए थे वो आप हमें कमेंट्स करके बताइए। तो फ्रेंड यहाँ पर अभी तक केवल एक ही बार संविधान की प्रस्तावना में संशोधन हुआ है। फ्रेंड यहाँ पे संविधान नहीं, संविधान की प्रस्तावना में संशोधन हुआ है, आप ये याद रखिएगा। बात करते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना को उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में संविधान का भाग नहीं बताया। देखिए किस मामले में, यानी कि कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। तो कौन सा मामला था फ्रेंड्स, वो अभी हमने पढ़ा था 1960 में आया था। और कौन सा मामला था, बेरुवाड़ी संघ मामला 1960 में आया था ये। तो फ्रेंड इसमें बोला था कि हमारी जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है। तो फ्रेंड आई होप आपको ये याद होगा। बात करते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना को उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में संविधान का भाग बताया। यानी कि ऐसा कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो फ्रेंड वो कौन सा मामला था, हमारा केशवानंद भारती मामला था। और फ्रेंड LIC ऑफ इंडिया मामला भी था। तो फ्रेंड यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि एक से अधिक सही हो जाएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे केशवानंद भारती मामला में भी बोला गया है और LIC ऑफ मामला में भी। अगर यहाँ पे पुणे होता तो फ्रेंड्स केवल आपका ऑप्शन नंबर C होता। और यहाँ पर क्या है, किस मामले में संविधान का भाग बताया। अगर हम प्रथम बार बोलेंगे तो किस मामले में बताया गया, केशवानंद भारती मामला। तो फ्रेंड आई होप आपको यहाँ से ये समझ में आ गया होगा। बात करते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है
सिक्स क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। अभी हमने देखा स्टेटमेंट में भी काफ़ी लोगों ने ये बोला कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, तो फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संविधान की आत्मा क्या कहलाती है फ्रेंड्स, प्रस्तावना कहलाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमने ये इतने सारे एमसीक्यू देखे और हमने यहाँ से देखा कि संविधान की प्रस्तावना क्या संविधान का भाग है या नहीं है, और हमने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय भी देखे। तो फ्रेंड आपको आई होप यहाँ से बहुत कुछ कवर हो गया होगा, और फ्रेंड्स यहाँ से आप थोड़ा और डिटेल पढ़ के बुक से कवर करके आप इनकी एमसीक्यू लगाएंगे तो आपके सारे एमसीक्यू कवर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स इसी तरीके के लिए वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।